गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग चैप्टर की बात की थी, उसमें मैंने एक प्रश्न बताया था कि शब्द के जिस रूप से जाना जाए कि यह जो शब्द है पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग होता है। एक प्रश्न बताया था कि जो लिंग का निर्धारण होता है हिंदी में 3 प्रकार से होता है, एक रूप के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रूप के आधार पर जिस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। आज जो दूसरी हेडिंग बताया था प्रयोग के आधार पर, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्दों का निर्माण कैसे होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले परिभाषा की बात करते हैं। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए लिंग निर्णय के लिए लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है ये प्रयोग के आधार पे परिभाषा है कि प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। इसमें जो भी आपको प्रश्न दिया जाएगा एक वाक्य के रूप में दिया जाएगा। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक शब्द के रूप में प्रश्न आपको बताया होगा कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आप पिछली क्लास में जाकर पिछले क्लास में जो हम लोगों ने चर्चा की थी, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे कोई शब्द दिया है, वो जो शब्द है जैसे रीति है, तिथि है, हानि है, तो ये शब्द कैसे पुल्लिंग होगा कैसे स्त्रीलिंग होगा, इसको जानने के लिए मैंने बताया था कि शब्दों के आधार पर ही ये तय किया जाता है, एक वाक्य बनाया जाएगा। जैसे कोई लड़का है, उसे घर जाना है तो क्या बोलेगा, मैं घर जाता हूँ। अगर कोई लड़की है, स्त्री है, अगर उसे घर जाना है क्या बोलेगी, मैं घर जाती हूँ। तो देखिए एक वाक्य जो बोले गए, शब्दों के आधार पे जो वाक्य बनाया गया, उसी के आधार पे हमने तय किया कि जाता हूँ तो यह पुल्लिंग है और जाती हूँ तो स्त्रीलिंग है। मतलब क्या किया, एक वाक्य बनाया। तो केवल एक शब्द दिया गया था, उसी के आधार पे हम लोगों ने उसको पढ़ा था। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो भी प्रश्न आएगा उसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा। जैसे वाक्य दिया है,
अच्छा लड़का अच्छी लड़की। दूसरा प्रश्न है, राम की पुस्तक राम की चाकू। अगला प्रश्न है, तीसरा है, श्याम ने सेब खाया। और अगला प्रश्न है, सीता ने रोटी खाई। समझ गए बात को। अब इस प्रकार से प्रश्न आपका दिया जाएगा, उसमें क्या करना है, एक शब्द जो होगा उसे रेखांकित करेंगे। जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की दिया है तो लड़का और लड़की, अच्छा जो शब्द है आपका विशेषण होता है। तो यहाँ तो नाम से ही पता चला है कि लड़का शब्द पुल्लिंग है और लड़की शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ रही है। राम की पुस्तक राम की चाकू। अब पुस्तक शब्द कैसा है, पुस्तक होता है या पुस्तक होती है, आप ये बनाएंगे, पूरा शब्द बनाएंगे। राम की पुस्तक राम की चाकू, एक वाक्य बनाएंगे शब्दों के आधार पे। पुस्तक होती है मतलब ये राम पुल्लिंग है यहाँ पे, ठीक है, और पुस्तक स्त्रीलिंग है। और राम की चाकू, चाकू होता है कि चाकू होती है, चाकू होती है, तो चाकू शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। चाकू कैसा है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे लड़की शब्द कैसा था, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे लड़का शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। पुस्तक होती है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब चाकू होती है कि चाकू होता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्त्रीलिंग लिख दिया तो चाकू होती है, ये लोगों का कहना है, ठीक है। छुरी इसका एक छोटा रूप होता है, जैसे कहते हैं छुरी होती है, लेकिन चाकू जो है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होगा, चाकू होता है ये बनेगा। अगर चाकू होता है तो आप कहेंगे तो राम का चाकू होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन राम की चाकू बनेगा क्योंकि चाकू शब्द जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, तो इसे स्त्रीलिंग नहीं बताना है, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, चाकू शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, श्याम ने सेब खाया। सेब के नीचे रेखांकित किया गया, तो सेब तो खाया जाता है, तो सेब शब्द कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। कैसा हो गया, पुल्लिंग, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। अगला देखते हैं, सीता ने रोटी खाई। रोटी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो इसी प्रकार से जो आपको शब्द हैं वो आपको दिए जाएंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो आप सभी लोगों को इसी तरीके से उत्तर देना है। जब भी वाक्य के रूप में प्रश्न आएगा, और वहाँ जो मैंने पढ़ा था आपको पिछली क्लास में, उसमें आप लोगों ने देखा था केवल एक एक शब्द दिया गया था, जैसे रोटी, रीति, हानि, कपि, कवि, रवि, बचपन, बुढ़ापा, लिखाई, पढ़ाई इत्यादि शब्द दिए थे। तो केवल शब्दों के आधार पर ही हम लोगों ने वहाँ तय किया था ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ वाक्य दिया जाएगा, वाक्य जो भी दिया जाएगा उसमें एक रेखांकित शब्द होगा, जो रेखांकित शब्द होगा उसी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना होगा, और उस शब्द को हम एक वाक्य के रूप में बनाएंगे, और अगर पुल्लिंग का निर्माण कराएगा तो पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग का निर्माण कराएगा तो स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे आधार पे जाएंगे। पहला मैंने आधार कौन सा बताया था, रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। तो तीसरा जो है अर्थ के आधार पर, उस पर चर्चा करेंगे, देखा जाए कौन सा है। अर्थ के आधार पर,
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, आपको एक पुल्लिंग शब्द पहले दिया जाएगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे, एक पुल्लिंग शब्द दिया जाएगा और स्त्रीलिंग शब्द आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक पुल्लिंग दिया जाएगा और स्त्रीलिंग शब्द आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे आपका कवि एक शब्द है, कवि, विद्वान, महान और साधु, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, कवि, विद्वान, महान, साधु, लेखक। ठीक है, लेखक, नेता, कर्ता, दाता, कुमुद और नर। कुछ मैंने पुल्लिंग शब्द लिख लिए। अब आप देखिएगा यहाँ पे सबको अलग अलग स्त्रीलिंग के रूप में बनाना पड़ेगा। जैसे आपका प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है कवि, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवियत्री होगा। क्या होगा? कवियत्री होगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है? और कवियत्री वर्तनी के दृष्टि से लिखेंगे तो कवियत्री होता है, यह बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कवियत्री होता है। वर्तनी की दृष्टि से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कवियत्री, और यही शब्द सही होता है, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरा देखिएगा, विद्वान लिखा है तो विद्वान का क्या होगा? विदुषी होगा। विदुषी क्या होगा? विदुषी होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। ठीक है, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती होगा। क्या होगा? महती होगा। महान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महती होगा। और साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साध्वी होगा। क्या होगा? साध्वी होगा। साधु का साध्वी होगा। अगला लेखक लिखा है, लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखिका होगा। और नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा। क्या होगा? नेत्री होगा। अगला है कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कर्त्री होगा। कर्त्री होगा। ठीक है, अगला देखिए, दाता का क्या होगा? दात्री होगा। क्या होगा? दात्री होगा। कुमुद का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुमुदनी होगा। कुमुदिनी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नर का क्या होगा? नारी होगा। और कुछ स्त्रीलिंग अपने पुल्लिंग से भिन्न होते हैं तो नर का मादा भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो अपने पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे उस पर। तो नर का क्या होगा? नारी होगा। अगर नारी ऑप्शन नहीं है तो मादा भी सही होगा। तो ये अर्थ के आधार पे आपको इस तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक पुल्लिंग शब्द दिया जाएगा और स्त्रीलिंग एक शब्द बनाना पड़ेगा। सभी लोग समझ गए हो इस बात को? ठीक है, तो जो 3 प्रकार थे हम लोगों ने उसे आसानी से पढ़ लिया कि जो लिंग का निर्णय है हिंदी में 3 प्रकार से होगा। एक रूप के आधार पर पढ़ा दिया, प्रयोग के आधार पर पढ़ा दिया और अर्थ के आधार पर पढ़ा दिया। तीनों मैंने आधार पढ़ा दिए। अब इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से नियम लगते हैं जिससे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो हम शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिए कौन कौन से नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग
से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। नियम नंबर 1 क्या है, देखिए। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में कहा गया बड़ा आ प्रत्यय लगाकर, बड़ा आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण, ठीक है। बड़ा आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण। जो भी आपको शब्द दिया जाएगा उसमें आपको बड़ा आ प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रत्यय है बड़ा आ, उसको जोड़ेंगे सब में जो भी शब्द दिया जाएगा और हम अपने स्त्रीलिंग का निर्माण करेंगे। तो हम कुछ शब्दों को लिख रहे हैं, देखिएगा। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। देखिए पुल्लिंग में जैसे शब्द लिखा गया सुत, तनुज, महोदय, आदरणीय, भवदीय, ठीक है। सुत हो गया, तनुज हो गया, महोदय हो गया, भवदीय हो गया, ठीक है। तनुज हो गया, और अगर कहा जाए जैसे पूज्य है तो पूज्य भी इसी का उदाहरण है। समझ रहे हो बात को? पूज्य का क्या हो जाएगा, बड़ा प्रत्यय जोड़ देंगे। तो अभी आगे लिख देंगे, जैसे पूज्य लिखा है तो पूज्य का भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आप निर्माण कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सुत, ये एक पुल्लिंग शब्द है। सुत मीन्स क्या होता है, बेटा। और जैसे ही सुत पुल्लिंग शब्द है तो आप याद रखिएगा कि इसमें बड़ा आ प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो स्त्रीलिंग का निर्माण यहाँ पे होगा। बड़ा आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण किया जाएगा, स्त्रीलिंग का निर्माण किया जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाएंगे। तो सुत में बड़ा प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, सुता बन जाएगा। क्या बना, सुता। अब आप देख सकते हैं इस ता में बड़ा की मात्रा लगी। तनुज का क्या होगा, तनुजा होगा। क्या होगा, तनुजा होगा, ठीक है। फिर है महोदय का क्या होगा, महोदया होगा, महोदया होगा, महोदया होगा। अगला क्या है, आदरणीय का क्या होगा, आदरणीय होगा। क्या होगा, आदरणीय होगा। और भवदीय का क्या होगा, भवदीय होगा, भवदीय होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सुत का सुता है, तनुज का तनुजा है, महोदय का महोदया है, आदरणीय का आदरणीय है, भवदीय का भवदीया है। सब में आप देखेंगे मैंने बड़ा आ प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है। बड़ा आ प्रत्यय जोड़ने से इसका निर्माण हो गया। समझ रहे हो बात को? आप ता में देखेंगे, इस ता में बड़ा आ मैंने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ भी जा में देखिएगा तो जा में भी बड़ा आ जोड़ दिया, या में भी बड़ा आ जोड़ दिया, यहाँ भी देखो बड़ा आ है और यहाँ भी बड़ा आ है। आप देखेंगे सब में जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं सब में बड़ा आ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग का निर्माण कर लिया। आप जैसे पूज्य दिया है, स्त्रीलिंग का निर्माण करना है तो क्या लिखेंगे, पूज्या। ये आपका कैसा शब्द हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। और स्त्रीलिंग में जैसे ही बड़ा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पूज्या। बात समझ में आ गई होगी।
सभी लोगों को कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण कैसे करना है। समझ गए सभी लोग। तो नियम नंबर 1 कह रहा है कि बड़ा आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। अब नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी लोग समझ गए होंगे और अगला नियम देखा जाए कौन सा है। ठीक है, अगला नियम है बड़ी ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, बड़ी ई प्रत्यय लगाकर, बड़ी ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। बड़ी ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। अब आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी ई प्रत्यय लगाकर बात हुई, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होना है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा शब्द है, बड़ी ई। इस बड़ी ई को सब में जोड़ा जाएगा। अब जो भी पुल्लिंग शब्द होगा उसमें बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं कुछ शब्द लिख लेता हूँ। जैसे एक तरफ पुल्लिंग है, पुल्लिंग, और एक आपका स्त्रीलिंग है। एक आपका स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया ब्राह्मण, सुंदर, दास, नर, कुमार, हिरण इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिए सुंदर है, कुमार है, हिरण है, दास है और नर है, पुत्र है। पुत्र भी लिख सकते हो, जैसे मान लो एक दो शब्द इधर लिख देते हैं, पुत्र है और किशोर है। ऐसे आपको उदाहरण दिए जाएंगे। ये मैंने अलग से 2 प्रश्न लिख दिए हैं इस कॉलम से अलग। ठीक है, देखिएगा। अब अगर ऐसा प्रश्न कोई आ रहा है तो आपको एक काम करना है कि सब में क्या करेंगे, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ेंगे। आप याद रखिएगा, या तो बड़ा प्रत्यय जुड़ता है या हम बड़ी ई प्रत्यय जोड़ेंगे। ऐसे ही शब्दों का निर्माण करेंगे। अब आप सब में एक बार सोच लेना, प्रयोग कर लेना कि जिससे सही शब्द मेरा बन जाएगा वही आपको प्रत्यय जोड़ देना है। अब जैसे इसके पहले मैंने अभी पढ़ाया है आपको बड़ा आ प्रत्यय लगाकर, तो वहाँ मैंने सुत बताया था। अब सुत में आप बड़ी जोड़ोगे तो सुती बन जाएगा, गलत बन जाएगा ना। तो दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि एक बड़ा आ प्रत्यय भी था जिसको जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। तो सुत का जैसे ही मैंने बड़ी ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुती अनर्थक शब्द बन रहा है, तो बड़ा आ प्रत्यय जोड़ने से सुता हो जाएगा, तो बड़ा आ ही सही होगा। अब यहाँ पे जैसे दास में बड़ी जोड़ोगे तो दासी बन रहा है, उत्तर तो ये सही होगा। अब दास में आप सोचो बड़ा जोड़ दूं तब तो दासा बन जाएगा, गलत बन जाएगा ना। तो इसी तरीके से मैं जितने प्रत्यय भी बताऊंगा वही प्रत्यय आपको दिमाग में सोचना है, शब्द का निर्माण करना है, जिससे सही शब्द बन जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इन शब्दों को, देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे ब्राह्मण है तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ब्राह्मणी। क्या होगा, ब्राह्मणी। बड़ी प्रत्यय जोड़ना है। अब सुंदर का क्या होगा, सुंदरी। सुंदर का सुंदरी होगा। अगला दास का क्या होगा, दासी होगा। ठीक है, नर का क्या होगा, नारी होगा। कुमार का क्या होगा, कुमारी होगा। और हिरण का क्या होगा, हिरणी होगा। हिरण का क्या होगा,
हिरणी होगा। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणी, सुंदर का सुंदरी, दास का दासी, नर का नारी, कुमार का कुमारी, हिरण का हिरणी। ठीक इस तरीके से हम लोग बड़ी ई प्रत्यय जोड़ने के बाद निर्माण करेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का। अब ये दो प्रश्न मैंने अलग से लिख दिए हैं, इसी से संबंधित, बस कॉलम नहीं बनाए, समझ लो। मान लो प्रश्न अलग से आ गया, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो हम बड़ी जोड़ देंगे, पुत्र का क्या होगा, पुत्री हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब जैसे किशोर का पूछ रहा तो उत्तर क्या देना है, किशोरी हो जाएगा। किशोर का क्या होगा, किशोरी हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। तो यह नियम नंबर 2 है, जिसमें हम लोग बड़ी ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। समझ गए होंगे सभी लोग। अब नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखा जाए। नियम नंबर 3 में कहा गया है इन प्रत्यय लगाकर। कौन सा प्रत्यय, इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इन प्रत्यय लगाकर, नियम नंबर 3 इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। ठीक है, देखिए, इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। इस बार कौन सा प्रत्यय आया, इन। अब जो भी उदाहरण दिया जाएगा सब में इन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण आपको करना है। तो इसमें भी हम 2 कॉलम बनाएंगे। पुजारी, पुजारी, भिखारी, नाई, माली, कुम्हार, ठीक है, दर्जी इत्यादि शब्द होते हैं। बात समझ में आ रही है, इत्यादि शब्द होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पुजारी दिया गया, अब आप दिमाग में लाएंगे कि एक बड़ा प्रत्यय जोड़ा जाता है। मैं प्रारंभ से बता रहा हूँ, एक बड़ा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो बड़ा से तो बनेगा नहीं भाई, पुजारी में बड़ा जोड़ोगे तो गलत बन जाएगा ना, पुजारा बन रहा है, गलत बन जाएगा, नहीं बनेगा। स्त्रीलिंग का निर्माण करना है, ये भी तो ध्यान रखो। अगर हम बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते हैं, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते हैं, तो बड़ी ई तो पहले से जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। तो क्या प्रत्यय जोड़ेंगे, इन। जैसे ही इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका एक शब्द बन जाएगा पुजारिन। क्या बनेगा, पुजारिन। क्या बना, पुजारिन। ठीक है। भिखारी में इन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा, भिखारिन। क्या बनेगा, भिखारिन। नाई में इन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा, नाइन। क्या बनेगा, नाइन। माली में इन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा, मालिन। क्या बना, मालिन। कुम्हार में इन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा, कुम्हारिन। क्या बनेगा, कुम्हारिन। और दर्जी में इन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा, दर्जिन। क्या बनेगा, दर्जिन। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जितने भी उदाहरण लिखे हैं सब में इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो ये तीसरा नियम था जिसमें आपने सब में इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण किया है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को कि तीसरा नियम इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर अगला देखा जाए कौन सा है, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4।
नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में कहा गया इका प्रत्यय लगाकर, इका प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण, शब्दों का निर्माण, ठीक है। इका प्रत्यय लगाकर, नियम नंबर 4 में क्या कहा गया, इका, ये ध्यान रखिएगा, इका प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। यहां भी जो भी प्रश्न दिया जाएगा आप सब में इका जोड़ेंगे, तो कुछ मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बना लेता हूं, उसके बाद इका प्रत्यय जोड़ा जाए। पुल्लिंग और एक कॉलम रहेगा स्त्रीलिंग का। अब देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया, आपका प्रश्न है सेवक, दर्शक, नायक, पाठक, उपदेशक, ठीक है। तो सेवक है, दर्शक है, नायक है, अध्यापक है, दर्शक संयोजक है, ये सभी शब्द कैसे हैं, इसी के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। अध्यापक भी लिख सकते हो, अध्यापक। तो जो प्रश्न दिए गए आप सभी प्रत्ययों को अपने दिमाग में लाओगे, सोचोगे। बड़ा आ प्रत्यय जुड़ता है, बड़ी ई प्रत्यय जुड़ता है, इन प्रत्यय जुड़ता है और इका प्रत्यय जुड़ता है। तो सेवक में बड़ा जोड़ोगे प्रत्यय तो गलत बन जाएगा, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ोगे तो गलत बन जाएगा, इन प्रत्यय जोड़ोगे तो गलत बन जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इका प्रत्यय जोड़ेंगे तो सेवक में इका जोड़ोगे तो सेविका बन जाएगा। यह स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करा रहा है, समझ रहे हो बात को। तो सेवक में जैसे ही हमने इका जोड़ा तो हमारा शब्द क्या बन गया, सेविका। क्या बना, सेविका, ठीक है। अब दर्शक दिया है तो दर्शक का क्या होगा, दर्शिका। क्या बनेगा, दर्शिका। अब आप देखेंगे नायक बना हुआ है, नायक से क्या होगा, नायिका। क्या बनेगा, नायिका। पाठक से क्या बनेगा, पाठिका। क्या बनेगा, पाठिका। अगला उपदेशक से क्या बनेगा, उपदेशिका। क्या बनेगा, उपदेशिका। अगला आप देखिएगा अध्यापक से क्या बनेगा, अध्यापिका। क्या बना, अध्यापिका, अध्यापिका। अब आप देखिए जितने भी उदाहरण हैं उन सब में इका प्रत्यय जोड़ा गया। सेवक में क्या जोड़ा गया, इका जोड़ा गया तो सेविका बना। दर्शक में इका जोड़ा गया तो दर्शिका बना। नायक में इका जोड़ा गया तो नायिका बना। और पाठक में इका जोड़ा गया तो पाठिका बना। उपदेशक में इका जोड़ा गया, उपदेशिका बना। और अध्यापक में इका जोड़ा गया, अध्यापिका बना। इसके अलावा मान लो कोई अलग से आपका प्रश्न दिया गया, एक उदाहरण मान लो इनमें से ना मिले, जैसे संयोजक आ गया। संयोजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, संयोजक। तो क्या जोड़ेंगे, इका जोड़ेंगे। और जैसे ही इका जोड़ेंगे तो हमारा नियम कहता है इका प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, संयोजिका बन जाएगा। क्या बनेगा, संयोजिका। क्या बना, संयोजिका बन गया। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करते रहेंगे। जो प्रत्यय हैं उनको जोड़ते रहेंगे, चाहे जैसा शब्द आए किसी न किसी से प्रत्यय जुड़कर, प्रत्यय लगकर उसका निर्माण हो जाएगा। नियम नंबर 5 जो कहता है कि
कि अब आपका बड़ा प्रत्यय हो गया, इया प्रत्यय हो गया, इका हो गया, इया नहीं हुआ था, इया प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं। अब जो भी आपको प्रश्न दिया जाएगा उसमें क्या जोड़ोगे, सब में इया जोड़ोगे। ठीक है, कौन सा नियम है, नियम नंबर 5 है, इया प्रत्यय जोड़कर। तो बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। नियम नंबर 5 देखिए, नियम नंबर 5 में कहा गया इया प्रत्यय लगाकर, इया प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। ठीक है, देखिएगा, इया प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कैसे बनेगा। अब यहाँ पे जो भी आपको उदाहरण दिए जाएंगे सब में क्या जोड़ेंगे, इया प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। तो आपको मैं 2-4 उदाहरण यहाँ भी दे रहा हूँ, 2 कॉलम बना लिए जाएं, एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे आपका प्रश्न दिया गया बेटा, बछड़ा, डिब्बा, चूहा, ठीक है, इत्यादि शब्द होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे बेटा है, बछड़ा है, डिब्बा है, चूहा है, ऐसे उदाहरण देंगे और सब में क्या करेंगे, इया प्रत्यय जोड़ेंगे। अगर इया प्रत्यय जोड़ते हैं, बेटा में इया जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बिटिया बन जाएगा। ठीक है, बेटा में इया जोड़ेंगे तो बिटिया। बछड़ा में इया जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बछिया। क्या बनेगा, बछिया। डिब्बा में इया जोड़ोगे तो क्या बनेगा, डिबिया। क्या बनेगा, डिबिया। और चूहा में इया जोड़ोगे तो क्या बनेगा, चूहिया। क्या बना, चूहिया। ठीक है, तो यह आपके इया प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करना है। सभी लोग समझ गए। तो यहाँ जो भी शब्द बनेंगे कैसे बनेंगे, सब में इया प्रत्यय जोड़कर उस शब्द का निर्माण हमें करना पड़ेगा। अब नियम नंबर अगला देखते हैं कौन सा है, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में कहा गया आनी प्रत्यय लगाकर। नियम नंबर 6, आनी प्रत्यय लगाकर। नियम नंबर 6, आनी प्रत्यय लगाकर, आनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। आनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। तो देखिएगा इसमें कैसे शब्द करने हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। जैसे यहाँ पे पहले 2 कॉलम बना ली जाए, एक पुल्लिंग का और एक स्त्रीलिंग का। जैसे आपका प्रश्न दिया है सेठ, जेठ, देवर, क्षत्रिय, इंद्र। ठीक है, इस सेठ है, जेठ है, क्षत्रिय है, इंद्र है, इस तरीके से हमको जो है प्रश्नों को लिखना है। अगर और इसमें समय जोड़ेंगे क्या, आनी। चलिए पहले इसका निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा शब्द बनाते हैं।
जैसे सेठ दिया गया, अब आपको प्रत्यय कौन सा जोड़ना है? आनी। कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे? आनी। आनी प्रत्यय जोड़ोगे सेठ में तो बनेगा सेठानी। क्या बनेगा? सेठानी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेठ में आनी जोड़ेंगे क्या बनेगा? सेठानी। और जेठ में आनी जोड़ोगे क्या बनेगा? जेठानी। क्या बना? जेठानी। और देवर में आनी जोड़ोगे क्या बनेगा? देवरानी। देवरानी आनी बनेगा। और छत्री में आनी जोड़ोगे छत्राणी। क्या बना? छत्राणी बनेगा। ठीक है। और इंद्र में जोड़ोगे अब मान लो इसके अलावा अलग से मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, यहां जगह नहीं है। मान लो नौकर आ गया, प्रश्न आपका आ गया नौकर। ठीक है, कहा गया नौकर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हमको याद रखना है इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? आनी जोड़ेंगे तो बन जाएगा नौकरानी। नौकरानी। नौकर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? नौकरानी। सभी लोग समझ रहे हो बात को कि आनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं। तो ये आपका नियम नंबर पूरा हो गया। अब अगला हम देखेंगे नियम नंबर कौन सा था? 6। ठीक है, 6 हो गया। और अगला नियम जो है उसमें आइन प्रत्यय लगा करके बात की गई है कि सब में आइन प्रत्यय जोड़ेंगे और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 7। नियम नंबर 7। आइन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कौन सा प्रत्यय बताया गया? आइन प्रत्यय लगाकर। नियम नंबर 7 में कहा गया आइन प्रत्यय लगाकर, ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। अब यहां पे 2 कॉलम बना लिए जाए, एक पुल्लिंग का और एक स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पंडित, चौबे, हलवाई, पंडित, चौबे, हलवाई, ठाकुर, डाकिया इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, क्या जोड़ेंगे? आइन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। अब आइन प्रत्यय जोड़ोगे तो सब में स्त्रीलिंग का निर्माण हो जाएगा। तो पंडित में अगर आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पंडिताइन। ठीक है, चौबे में आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चौबाइन। ठीक है, हलवाई में आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हलवाइन। ठीक है, और ठाकुर में आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठाकुराइन। और लास्ट में डाकिया में आइन जोड़ेंगे डाकी आइन। समझ रहे बात को? तो सब में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा? आइन प्रत्यय जोड़ेंगे। तो पंडित में जोड़िएगा भाई, पंडित में जोड़िए आइन प्रत्यय तो क्या बना? पंडिताइन। चौबे में जोड़िएगा क्या बनेगा? चौबाइन। और हलवाई में जोड़िएगा हलवाइन। ठीक है, वाइन में छोटी रहेगा। और ठाकुर में आइन जोड़ोगे ठाकुराइन। और डाकियाइन। ठीक है, तो सब में क्या बनेगा? आइन प्रत्यय देखो जोड़कर हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण
कर लिया। तो नियम नंबर 7 आपके पूरे हो गए। नियम नंबर 8 में कहा गया है नी प्रत्यय लगाकर, कौन सा प्रत्यय लगाकर? नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, चलिए नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण किया जाए और नियम नंबर 8 देखा जाए। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, नी प्रत्यय लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण, ठीक है। नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। अब यहां पे 2 कॉलम बना लिए जाए, एक पुल्लिंग का और एक स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सिंह, कुमुद, सिंह है, कुमुद है, भिक्षु है। ठीक है, सिंह है, कुमुद है, भिक्षु है, यशस्वी, मनोहारी और स्वामी भी हो जाएगा, स्वामी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए पुल्लिंग में, और सब में क्या जोड़ोगे? नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करना है। तो नी प्रत्यय जोड़ा जाए, देखा जाए। ये आपका जो प्रश्न कुमुदनी वाला बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। कुमुदनी, बहुत से लोग, अधिकांशतः लोग कुमुदनी इस तरीके से लिख देते हैं, कुमुदनी। ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा, और ऑप्शन भी ये मिलता है और सही वाला भी मिलता है, ऑप्शन दोनों आते हैं। तो अधिकांशतः लोग कुमुदनी ऐसे लिख देते हैं, जो गलत उत्तर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुमुद कहते हैं पूरा शब्द बन गया है, ऐसे नहीं बनेगा। वर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो अभी मैं बता रहा हूँ कुमुदनी कैसे लिखा जाता है सही शब्द। जैसे यहाँ पे सिंह है, नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा सिंहनी, सिंहनी, ये स्त्रीलिंग बन गया। कुमुद का पूछा जाए तो कुमुदिनी, ये उत्तर सही हो जाएगा, कुमुदिनी हो जाएगा। भिक्षु का पूछा जाए तो भिक्षुणी हो जाएगा, भिक्षुणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भिक्षुणी हो जाएगा। यशस्वी का पूछा जाए तो यशस्विनी हो जाएगा, यशस्विनी हो जाएगा। और मनोहारी का पूछा जाए तो मनोहारिणी हो जाएगा, मनोहारिणी हो जाएगा। और स्वामी का पूछा जाए तो स्वामिनी हो जाएगा, स्वामिनी हो जाएगा। ठीक है, सभी बन गए जितने मैंने बोले थे, देख लीजिए। सिंह का सिंगनी, कुमुद का कुमुदिनी, भिक्षु का भिक्षुणी, यशस्वी का यशस्विनी, मनोहारी का मनोहारिणी, स्वामी का स्वामिनी। अणा का जो परिवर्तन है नामे हो जाता है, तो मनोहारिणी नहीं बना है तो मनोहारिणी कर दिया गया, तो अणा का परिवर्तन ही नामे हो जाता है। ये व्यंजन संधि मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, बहुत विस्तार से चर्चा मैंने की है उस पर। तो अणा का परिवर्तन ना में हो जाता है, और इसीलिए मनोहारी का क्या हो गया? मनोहारिणी हो गया। ठीक है, ये भी नियम आपका पूरा हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नियम नंबर 9 की तरफ। देखा जाए नियम नंबर 9 में क्या कहा गया। नियम नंबर 9 में
कहा गया कि मति और वति, मति और वति प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण। ठीक है, मति और वति प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण। कैसे निर्माण होता है, यहाँ पे आपको शब्द बताने हैं। एक मति लिखा है और एक वति लिखा है। मति और वति प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। तो कुछ उदाहरण लिखे जाएं। पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के 2 कॉलम बना लिए जाएं। पुल्लिंग और दूसरा आपका है स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में शब्द दिया गया रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान। ठीक, आयुष्मान बन जाएगा, सत्यवान बन जाएगा, सत्यवान बन जाएगा और बलवान बन जाएगा। ठीक है, बलवान बन जाएगा। रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान, आयुष्मान, सत्यवान और बलवान। ठीक है, यह आपके शब्द मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब आपको मति और वति प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करना है। देखिए, जैसे ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करेंगे तो रूपवान में क्या जोड़ा जाए, वति जोड़ोगे तो बनेगा रूपवती। गुणवान का गुणवती, गुणवान का क्या बनेगा, गुणवती। बुद्धिमान का क्या बनेगा, बुद्धिमती। ठीक है, क्या बनेगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती। आयुष्मान का क्या बनेगा, आयुष्मती। ठीक है, सत्यवान का क्या बनेगा, सत्यवती। अगला बलवान का क्या बनेगा, बलवती। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शब्द बनेंगे सब में आप मति और वति प्रत्यय जोड़कर शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक नियम बताएंगे। स्त्री, जैसे यहाँ पे एक शब्द बलवान से बलवती बन जाएगा, यहाँ पे श्रीमान कर दिया जाए, श्रीमती शब्द सही है। श्रीमान का श्रीमती कर दिया जाए। बलवती ये शब्द कुछ अनर्थक शब्द जैसा लग रहा है, बाकी बन जाएगा नियम के आधार पर, लेकिन श्रीमान किया जाए तो शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्रीमान, श्रीमान का क्या बनेगा, श्रीमती बन जाएगा, श्रीमती। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक नियम बताएंगे कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द जो हैं अपने पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये नियम नंबर 9 आपको मैंने पढ़ा दिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नोट में लिख देते हैं ये बात। कुछ स्त्रीलिंग शब्द अपने पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द अपने पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। वो कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, तो मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूँ। देखिए, ता
वर, भाई, राजा, पुरुष, नर इत्यादि शब्द होते हैं जो बिल्कुल अपने स्त्रीलिंग से बिल्कुल अलग होते हैं। समझ में बात आ रही है? और जैसे यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत से आपको शब्द दिए जाएंगे, शब्द आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुल्लिंग। कुछ मैंने क्या कहा कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द अपने पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो पिता का स्त्रीलिंग रूप होगा यहाँ पे माता। क्या होगा? माता। वर का क्या होगा? वधू। भाई का क्या होगा? बहन। राजा का क्या होगा? रानी। पुरुष का क्या होगा? स्त्री। नर का क्या होगा? मादा। ठीक है। नर का क्या होगा? स्त्री, मादा। तो आप देखेंगे नर का नारी भी होता है। मैंने शुरुआत में ये जो प्रश्न आपको बताया था वहाँ पे समझा दिया था कि नारी सही है, लेकिन कुछ स्त्रीलिंग शब्द अपने पुल्लिंग से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो वहाँ पे मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको कुछ और भी शब्द बता दें, क्योंकि एक नोट और है इसके अलावा कि सदैव जो पुल्लिंग में शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए सभी लोग। नोट है, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। कुछ ऐसे भी उदाहरण दिए जाते हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। समझ रहे हो बात को? उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। और अगर स्त्रीलिंग रूप बनाना भी है तो हम कैसे स्त्रीलिंग रूप का निर्माण करेंगे? तो पहले कुछ उदाहरण बताए जाए जो आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण कराते हैं। समझ में बात आ रही है? तो मैं पहले कुछ शब्दों को लिख रहा हूं, देखिएगा। जैसे आपका पहला शब्द है मच्छर है, गैंडा है, भालू है, खरगोश है, कौवा है। मच्छर, गैंडा, भालू, खरगोश, कौवा, मच्छर, गैंडा, भालू, खरगोश, गैंडा, जिराफ, तोता, कौवा, जिराफ भी हो जाएगा, जिराफ, तोता, इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, देखें कौन कौन से शब्द बताए गए सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले। जैसे मच्छर है, जिराफ है, ठीक है, गैंडा है, भालू है, और देखते हैं खरगोश है, और देखते हैं कौवा है, और आपका तोता है, इत्यादि शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि मच्छर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो क्या होगा? क्योंकि तो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है। गैंडा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भालू, खरगोश, कौवा, जिराफ, तोता, किसी का भी स्त्रीलिंग रूप पूछे तो हमें उत्तर कैसे देना है। तो ये बात मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूंगा, अभी उसे सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा।
इसके अलावा अगर मच्छर पूछे शब्द कैसा है तो आपको पुल्लिंग ही बताना है, ठीक है। तो इसमें कैसे हम स्त्रीलिंग का निर्माण करेंगे, कैसा हमारा शब्द होना चाहिए जो स्त्रीलिंग का निर्माण करेगा, तो मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूं। देखिए, जैसे एक मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूं, एक बात लिख रहा हूं, पहले उसको सभी लोग ध्यान से देखो कि सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द को जोड़ा जाता है, मादा शब्द को जोड़ा जाता है। अब आप देखेंगे सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द को जोड़ा जाता है। यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे, सदैव जो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उनका प्रयोग जब भी स्त्रीलिंग की बात की जाएगी कि स्त्रीलिंग का निर्माण कैसे करना है, तो उनको बनाने के लिए कौन सा शब्द देखो जोड़ा जाएगा, मादा जोड़ा जाता है। अब जैसे मच्छर दिया गया है, यही प्रश्न जो ऊपर मैंने लिखा है, मच्छर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मच्छर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मान लो ये आपका प्रश्न आया। तो अब यहाँ पे आप जब शब्द बनाओगे तो जोड़ोगे मादा मच्छर, ये आपका स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। जैसे गैंडा दिया है, अब आपका मान लो प्रश्न आ जाए कि गैंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पे प्रश्न दिया है गैंडा का स्त्रीलिंग रूप क्या दिया है। गैंडा का स्त्रीलिंग रूप जो होगा उसका उत्तर है मादा गैंडा, ठीक है। तो बात सबको समझ में आ गई होगी कि जब हमेशा पुल्लिंग में शब्द प्रयोग होते हैं उनको स्त्रीलिंग में उनका स्त्रीलिंग निर्माण करने के लिए कैसे हमको शब्द बनाना है, तो आप सभी लोगों को ये पता चल गया कि मादा शब्द जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे। और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि जो सदैव जैसे पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, अगर कहीं पे सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द आ गए तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी कुछ इसी तरह से विशेष नियम है कैसे हम शब्दों का निर्माण करते हैं। अब जैसे सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द आपके हैं, मक्खी है, छिपकली है, लोमड़ी है, कोयल है, चिड़िया है, मकड़ी है, इत्यादि शब्द हैं जो जोड़े जाते हैं। तो कैसे बनेंगे, तो एक नोट लिख रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है कि सदैव पुल्लिंग में जैसे प्रयोग होने वाले शब्द हैं, तो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द देखा जाए कौन कौन से होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द।
सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। तो यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण आपको लिखूंगा, जैसे मान लो मक्खी, छिपकली, लोमड़ी, ठीक है, मक्खी, छिपकली, लोमड़ी, चिड़िया, मक्खी, छिपकली, लोमड़ी, चिड़िया, मकड़ी, इसके अलावा जैसे कहा जाए गिलहरी, मछली, मैना इत्यादि शब्द होते हैं। इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है, इत्यादि शब्द होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अब जैसे मक्खी कैसा शब्द है, एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो मक्खी स्त्रीलिंग है, छिपकली भी स्त्रीलिंग है, लोमड़ी भी स्त्रीलिंग है, चिड़िया भी स्त्रीलिंग है, मकड़ी भी स्त्रीलिंग है, और देखते हैं गिलहरी भी स्त्रीलिंग है, मछली भी स्त्रीलिंग है, और मैना भी स्त्रीलिंग है, इत्यादि शब्द होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी मैंने शब्द लिखे हैं ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। बात समझ में आ रही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको जैसे पुल्लिंग का निर्माण करना है, वैसे तो ये हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको पुल्लिंग का निर्माण करना है तो मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, जैसे आप लोगों ने पीछे देखा था कि सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द को जोड़ा जाता है, उसी तरीके से सदैव, ये पॉइंट लिख देता हूँ, देख लीजिए, सदैव सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की तो बात ही हो रही है ना, ठीक है, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए नर शब्द को जोड़ा जाता है। नर शब्द को जोड़ा जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, कहा गया कि सदैव स्त्रीलिंग में, जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग हो, ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए नर, ये ध्यान रखिएगा, नर शब्द को जोड़ा जाता है।
अब जैसे आपका ये प्रश्न ऊपर दिया गया है, देखिए जैसे दिया गया मक्खी या छिपकली लिख देते हैं। चलिए पुल्लिंग में हमने लिखा, इसको पूरा उसी तरीके से लिख देते हैं जैसे हमने अभी ऊपर प्रश्न लिखा था। इसके पहले छिपकली का पुल्लिंग रूप, छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा। तो जैसे ही छिपकली का पुल्लिंग पूछ रहा है तो हमें उत्तर देना है क्या। अब नर जोड़िए, जोड़ेंगे नर छिपकली। समझ में बात आ रही है। नर छिपकली, ये छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा, नर छिपकली। ये आपका बन गया पुल्लिंग रूप। ठीक है। अब वैसे छिपकली शब्द कैसा था, वैसे छिपकली शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। और पूछा क्या गया कि छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा। जैसे पीछे प्रश्न देखे, मच्छर का स्त्रीलिंग पूछा गया तो मादा, मच्छर का स्त्रीलिंग पूछा गया था। मच्छर तो पुल्लिंग में प्रयोग होता है तो मादा जोड़ेंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए। और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, नर जोड़ेंगे पुल्लिंग बनाने के लिए। समझ रहे हो बात को। अब जो भी यहाँ पे उदाहरण ऊपर दिए गए हैं सब में ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक दूसरा प्रश्न लिख रहा हूँ, देख लो ये भी। जैसे लोमड़ी लिखा है कि लोमड़ी, अब ये तो सबको पता है कि लोमड़ी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। और लोमड़ी का पुल्लिंग जैसे बनाना होगा तो क्या जोड़ेंगे नर लोमड़ी, नर लोमड़ी। समझ गए बात को। इसी प्रकार से कोई भी आ जाए, जैसे मछली दिया गया है, ठीक है। चलिए मछली को लिख देते हैं। जैसे दिया गया मछली कि मछली का पुल्लिंग रूप क्या होगा। अब मछली का पुल्लिंग पूछ रहा है तो जैसे मछली का पूछा तो हम नर जोड़ देंगे सब में, नर मछली। ठीक है। तो ये आपके जो नियम थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नियम बनाने के, कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़े जाते हैं। तो मैंने प्रत्येक नियम और जो भी तरीके थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के, वो आपको सभी मैंने बता दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो मैंने बहुत ही विस्तार से जो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पढ़ा दिया सबको समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हम लोग एक इसी के आगे का जो अगला भाग है, पार्ट है, वचन पे चर्चा करते हैं। और तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। तो ये आपने देखा कि जो मैंने लिंग का निर्धारण बताया था आपको, 3 प्रकार से बताया था, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रूप, प्रयोग और अर्थ के आधार पे तीनों प्रकार हो गए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जितने नियम थे वो सभी नियम पढ़ा दिए गए। और जो सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग में शब्द प्रयोग होते थे वो भी पढ़ा दिए गए। बस अब आप लोगों को ये पढ़ना है, मेहनत करना है। यहाँ से अगर कोई प्रश्न समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसे देखेंगे और आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। धन्यवाद।